प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। कलेक्टिव रीडिंग फिर से लेकर आई हूँ, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आखिर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम भगवान जी का धन्यवाद करेंगे इस जीवन के लिए और इस जीवन में जो कुछ भी उन्होंने हमें दिया है उसके लिए। और इससे पहले हम अपने मन को शांत और शुद्ध करेंगे ओम के नाद के साथ। तो गहरी सांसें भरिए और ओम का नाद कीजिए मेरे साथ। ओम। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये जीवन देने के लिए, हर पल मेरे साथ रहने के लिए और इस जीवन में जो कुछ भी आपने मुझे दिया है वो सब देने के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग। आप हर पल मेरा साथ देते हैं, हर मुसीबत से मुझे बाहर निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। हमेशा आप मेरा ऐसे ही साथ दीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों और अगर वो सही रास्ते पर हैं तो, अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका मार्गदर्शन कीजिए ताकि वो सही रास्ता चुनकर उस पर चल सकें। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कान्हा जी के संदेश भी लेंगे उसके बाद हम रीडिंग के बाद। और प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए, नेगेटिव मत सोचिएगा किसी के भी बारे में। प्लीज़ पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि नेगेटिव सोचकर हम एक और नेगेटिव कर्म अपने कर्मास में ऐड नहीं कर सकते हैं। सो पॉजिटिव रहिए और फोकस कीजिए अपने पर्सन पर जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक प्लीज़ फोकस कीजिएगा और न्यूट्रल हो जाइए बिल्कुल। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो प्लीज़ आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है पूरी, और हो सकता है कि पार्शली आपके साथ रेजोनेट करे। जितने भी मैसेजेस आपके लिए हों उतने ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश मत कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हों तो आप बुक करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए वहाँ पर, और वहाँ पे मैसेज कीजिएगा। आई डेफिनेटली रिप्लाई। इसके अलावा टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, आप जब भी देखेंगे तभी आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी और कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा यहाँ पर, तभी आप यहाँ तक आए हैं। तो अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, थर्ड जेंडर हैं, अपने पास्ट कपल के लिए, पास्ट रिलेशन के लिए देखना चाहते हैं, करंट पार्टनर के लिए देखना चाहते हैं, किसी के लिए भी देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। आप किसी भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन से बिलोंग करते हैं, देख सकते हैं। आप सभी के लिए ये रीडिंग है। सो पॉजिटिव हो जाइए और पॉजिटिव फील कीजिए, पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ बना कर रखिए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। इधर उधर की कोई आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। प्लीज़ गाइड कीजिए मदर यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। Two of Pentacles, Page of Pentacles,
the Hanged Man, the Chariot, the Emperor, the Ten of Cups, the Empress, Queen of Swords, King of Swords, Eight of Wands. Bottom of the deck is the Temperance. आपके जो पर्सन है फ़िलहाल जगल कर रहे हैं दो सिचुएशन में, और कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है वो आपसे छोटे हों एज में, कहीं ना कहीं कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी जो रिलेशनशिप चल रहा है फ़िलहाल वो ऐसी एनर्जी में है कि उनको लग रहा है कि वो जो कर सकते थे वो कर चुके हैं और अब उनके हाथ में कुछ नहीं है और भगवान ही कुछ कर सकता है। एक रुकी हुई सी एनर्जी है क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकते, उनके खुद के हाथ में कुछ नहीं है, तो ऊपर वाले पे सब कुछ छोड़ रखा है कि अगर वो कुछ करें तो करें, हो जाएगा, वरना उनके बस की तो कुछ है नहीं है। ऐसी वाली सिचुएशन में है, कहीं ना कहीं वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं दो सिचुएशंस को। डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं या लेना चाहते नहीं हैं, अभी डिले कर रहे हैं। कुछ है ऐसा जिसकी वजह से चीज़ों को डिले कर रहे हैं वो डिसीजन को, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है चीज़ें पॉजिटिव होंगी और वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, कमिटेड हैं। धोखा मैं नहीं कह सकती कि वो आपको दे रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि स्ट्रगल के बाद कहीं ना कहीं ये सिचुएशन वो विन कर जाएंगे और इस सिचुएशन में रीयूनियन होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव जो आई मीन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बैलेंस होंगे। यिन एंड यांग जो एनर्जी होती है या शिव और जो देवी की जो एनर्जी होती है, मतलब मेल और फीमेल जो एनर्जी होती है वो बैलेंस हो जाएगी और सिचुएशन विन होगी। मतलब कि इसमें सक्सेस उनको मिलेगी और इस रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ा पाएंगे, चीज़ें ठीक हो पाएंगी। बेशक उन्हें अभी लग रहा है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर वाला करेगा, लेकिन ऊपर वाला करेगा और उनको इतना भरोसा है
कि वो ऊपर वाला ऐसा रास्ता दिखाएगा कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। कहीं ना कहीं फ़िलहाल वो बात नहीं कर रहे होंगे आपके साथ में, उनको हालांकि पॉजिटिव हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी पॉजिटिव होने के बावजूद भी, सॉरी कैमरा हिल गया, पॉजिटिव होने के बाद भी वो थोड़े से एम्परर वाली एनर्जी में हैं, थोड़े से ज़िद्दी हैं, थोड़े से रूड हैं, इस तरह की एनर्जी है। कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि आपके साथ में फैमिली बनाई जाए, आपके साथ में सारी खुशियाँ जो हैं वो उनकी आपके साथ में हैं और आप उनके लिए उनकी फैमिली का बहुत बड़ा पार्ट है। फैमिली के साथ में द एम्प्रेस का कार्ड है। आपको वो अपने बच्चों की माँ या पिता के रूप में देखते हैं। बहुत ही नर्चर्ड हैं आप उनकी नज़रों में, मतलब आप नर्चर करती हैं, हर किसी को करती हैं या करते हैं, मतलब आप सिर्फ देना जानते हैं, बहुत प्यार, बहुत ही ज़्यादा गिविंग एनर्जी में आप रहते हैं। अगर आप उनकी लाइफ में होंगी तो उनकी जो लाइफ है कंप्लीट हो जाएगी, उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी और लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा आपको मालूम है आप कहाँ हैं, क्या करना चाहते हैं। आप एक बहुत ही ज़्यादा मैं रूड नहीं कहूँगी, बट हाँ एक ऐसा पर्सन आप में देखते हैं कि जो कि जिसे पता है क्या करना है, जिसे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो अपने डिसीजंस खुद लेती है या लेते हैं, जो भी है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जिन्हें कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए भी। वो हर चीज़ का, हर किसी का डिसीजन वो खुद ले सकते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है। उनके व्यूज़, उनकी थॉट प्रोसेस सब कुछ बहुत क्लियर है। उन्हें मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। वो इंस्ट्रक्शंस देती हैं, लेती नहीं हैं, उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की आप पर्सन हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह आपको देखते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स है। इट्स परफेक्ट मैच ऑफ कोर्स। आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा एडजस्टिंग नेचर के हैं। कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए चीज़ों को अगर उन्हें एडजस्ट करना पड़े तो वो एडजस्ट करने के लिए भी रेडी हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं और डिसीजन लेना चाहते हैं। फैमिली से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हैं, रीयूनियन से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हैं, जो डिसीजन अभी ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आपके साथ में कमिटेड फील करते हैं, आपको धोखा देने वाले नहीं हैं। और बेशक अभी उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, चीज़ें होंगी नहीं होंगी क्या होगा, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं भरोसा है कि चीज़ें ठीक होंगी और फैमिली बनेगी आपके साथ में। कम्युनिकेशन आपके साथ में वो करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं लगता है उन्हें कि आपके साथ रिलेशनशिप रखेंगे तो काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, बहुत एक्शन के मोड में आना पड़ेगा, काफ़ी काम करना पड़ेगा, काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी सारा एक्शन है यहाँ पर। बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत एक्शंस लेने पड़ेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं चीज़ों को, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे आगे सब कुछ किया जाए। तो मैं देख पा रही हूँ कि जो डिसीजन अभी वो नहीं ले पा रहे हैं और आगे अभी उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, अभी वो खुद कुछ करने वाली स्थिति में नहीं है, अभी वो सिर्फ वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है, लेकिन उन्हें ये भरोसा है कि चीज़ें सुधरेंगी, एनर्जीज़ बैलेंस होंगी, चीज़ें बैलेंस होंगी, ये बैलेंस होगा, जो होल्ड है उनके हाथ में आएगा, जो नेगेटिव चल रहा है वो पॉजिटिव में तब्दील होगा और वो अपने उसी कॉन्फिडेंस में वापस आने वाले हैं। इनफैक्ट वो अभी इसी कॉन्फिडेंस में हैं कि यस आई कैन डू इट, आई कैन, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि उस फैमिली में आप मेन लीड का रोल करेंगी या करेंगे, मतलब आपको एज अ पार्टनर देख रहे हैं वो।
आप फैमिली का पार्ट हैं, आपके बिना उनकी फैमिली अधूरी है। उनकी फैमिली कंप्लीट होगी आपके साथ, क्योंकि आप ऐसे हैं जो कि डिसीजन ले सकते हैं, आप उनको हेल्प कर सकते हैं डिसीजन लेने में, हर चीज़ में, क्योंकि आपके व्यूज़, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरफ जाना है। आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट अ पर्सन हु इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन एनी वन, you are a very much independent person, so you can always help your person to take decisions। तो आपके पर्सन जो है वो आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप एक मदर की तरह भी केयर कर सकती हैं उनकी, करती हैं या करते हैं, और आपको एक मेल की तरह डिसीजन लेना भी आता है, उनको इम्प्लीमेंट करना भी आता है। तो जो होता है ना, मदर फादर वाले दोनों जो एनर्जीज़ हैं वो दोनों ही आपके अंदर हैं। तो इन दोनों एनर्जीज से मिलकर आपकी जो फैमिली है वो कंप्लीट होगी। तो वो डिसीजन आपके बारे में वो लेना चाहते हैं। मैं कुछ और कार्ड्स भी निकालना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं बॉटम का जो कार्ड है वो देखूँ तो टेम्परेंस का कार्ड है, द मैजिशियन है, बैलेंस, एंड यू हैव एवरीथिंग राइट, एंड देन द टू ऑफ कप्स। तो पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी, आगे होगी, जिसके बारे में सोचा जा रहा है। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, लेकिन मैं कुछ और देखना चाहती हूँ, तो कुछ और कार्ड्स भी मैं निकालूंगी। बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। गाइड कीजिए मदर यूनिवर्स प्लीज़। Six of Cups, Knight of Pentacles, Seven of Wands, the Moon, Ace of Pentacles, Seven of Cups। तो भाई बात ऐसी है कि चीज़ें पॉजिटिव मोड़ तो लेंगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस थोड़ा सा होने वाला है, क्योंकि
कुछ हिडन चीज़ें सामने आएंगी और किसी पर वो भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपके जो पर्सन हैं बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ने वाले हैं आपकी तरफ, और आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गिफ्ट, कुछ प्रपोज़ल, कुछ कमिटमेंट देने के लिए आगे बढ़ेंगे। और लेकिन इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को अगर एक एक करके सॉर्ट आउट करेंगे तो कन्फ्यूजन से बाहर निकल पाएंगे और कुछ हिडन चीज़ें सामने आएंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स है, रिश्ते में नई शुरुआत होगी, स्टेबिलिटी, क्लैरिटी मिलेगी, ऊपर वाले का साथ मिलेगा। साथ में द वर्ल्ड का कार्ड है, शुरुआत के साथ कंप्लीशन भी होगा। कहीं ना कहीं ट्रैवल करके वो आपकी तरफ आएंगे, ट्रैवल, फिजिकल ट्रैवल, प्रॉपर्ली ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है वो किसी और कंट्री में हो सकता है वो किसी और सिटी में हो, आपसे दूर। तो एक नई शुरुआत विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, जिसमें कंप्लीशन होगा इस रिलेशनशिप का, एंड नहीं, कंप्लीशन होगा, फुल फैमिली बनेगी, कंप्लीशन ऑफ दिस, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। लेकिन हाँ, इस कंप्लीशन से पहले भाई ये थोड़े कन्फ्यूजन्स हैं, ये थोड़े आपको इमोशनल लॉस थोड़ा होने वाला है, थोड़ा से आप उदास रहेंगे, परेशान रहेंगे, और कहीं ना कहीं हिडन चीज़ें सामने आएंगी, डाउटफुल रहेंगे आप चीज़ों के बारे में, समझ नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है, पता नहीं चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। ये सब चीज़ें होने के बाद चीज़ों की नई शुरुआत होगी और वो कंप्लीशन तक भी जाएगी। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपको बोलते हैं ना तृप्ति हो जाना, ऐसा रिलेशनशिप आपका बनेगा। कंप्लीशन का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो बहुत ही सोच समझ के बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आपके साथ में, क्योंकि अभी तक की जो भी उनकी कोशिशें थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई हैं। तो अगर अब कुछ थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके बढ़ेंगे और चीज़ें कुछ जो हिडन थी वो सामने आएंगी। वो आपके सामने भी आ सकती हैं, उनके सामने भी आ सकती हैं। ये जो रिलेशनशिप है आपका, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें, आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉर्ट आउट करेंगे, हिडन चीज़ों का सामना करेंगे, कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, तब जाके नई शुरुआत होगी। यस, एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत कर रहे हैं फ़िलहाल अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए, इस रिलेशनशिप को, ताकि किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। काफ़ी इमोशनल हैं आपके लिए, रिलेशनशिप को बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अहमियत देने वाले पर्सन हैं, और
फ़िलहाल एंजाइटी से जूझ रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो सिचुएशन जो है, जिस भी सिचुएशन में आपके पर्सन है वो काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन है। उनको कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा है चीज़ों को, जो भी उन्होंने डिसीजंस पहले लिए हैं उसके लिए। आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। उनको लगता है कि आप हैं तो उनकी जो लाइफ है वो खुशियों से भर जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अब तक उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हुआ है। तो बहुत ही छोटे छोटे कदम लेकर सोच समझ कर वो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ही इमोशनल हैं आपके लिए, डिसीजन लेना चाहते हैं। चीज़ें कुछ हिडन हैं जो सामने आने वाली हैं, और जो कन्फ्यूजन है वो दूर होने वाला है। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप के लिए आपके जो पर्सन हैं। मैं अब कान्हा जी से पूछना चाहूँगी कि कान्हा जी प्लीज़ गाइड कीजिए इस रिलेशनशिप में क्या सलाह देना चाहेंगे आप हमें, मेरे व्यूअर्स को। इतने सारे कार्ड्स, चलो। न्यू क्रिएशन, travel if need be and pray for your work to be done. It is time to create something new. I told you, फिजिकली मतलब ट्रैवलिंग का कार्ड है। ट्रैवल करेंगे आपके पार्टनर आपके पास आने के लिए, ट्रैवलिंग करेंगे। नया कुछ क्रिएट करने के लिए उन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो टू टेस्ट द डिविनिटी। लेट योर फॉल्स ईगो गो। Break that wall of egoism and self-centeredness and taste the divine. We all are but one creation. तो अगर आपके दिमाग में कोई भी आपकी जो ईगो वगैरह अगर आपके दिमाग में है तो प्लीज़ उसको टाटा बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि ईगो से कुछ नहीं होता। रिलेशनशिप में ईगो काम नहीं करती है। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू are directly under the loving care and the protection of Supreme Lord himself. तो भगवान जी, कान्हा जी के आप प्रोटेक्शन में हैं, तो ईगो को बाहर निकालिए। The joy of friendship. Friendship is the biggest gift. Nurture your friends and friendship. तो रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जो ईगो है उसको ज़रा बाहर निकालिए। नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विल ओपन। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द एंड। जो कुछ भी शुरू होता है उसका अंत होना होता है। कान्हा जी आपसे ये कह रहे हैं, एक तो नई क्रिएशन के बारे में सोचिए, कुछ नया क्रिएट कीजिए। अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है या आपको कहीं जाना पड़ता है उस क्रिएशन के लिए, तो वो भी कर सकते हैं आप। अगर आपके अंदर कोई ईगो है, अगर आप कुछ ज़िद लेकर बैठे हैं, ईगो है कोई, तो आप उसको ज़रा छोड़िए, क्योंकि आप भगवान जी के प्रोटेक्शन में हैं। कान्हा जी आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो उन पर भरोसा बनाए रखिए। सब कुछ ठीक होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर भगवान जी आपके साथ हैं तो सब कुछ ठीक ही होगा। जो भी होगा वो ठीक ही होगा। अपने रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप को, ईगो की जगह फ्रेंडशिप को लेकर आइए, जहाँ पर कम्युनिकेशन हो, डिस्कशन हो, एक दूसरे को समझा जाए, अंडरस्टैंडिंग हो। और कान्हा जी बोल रहे हैं कि दरवाज़ा खोलिए और पॉसिबिलिटीज़ आपको तभी तो मिलेंगी। मतलब पॉसिबिलिटीज़ आर ऑलवेज देयर। तो आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, और जो कुछ स्टार्ट होता है, जो कुछ शुरू होता है, उसका अंत ज़रूर होता है। तो जो भी परेशानियां अब तक आपकी लाइफ में थी, वो सब का एंड होगा, अंत होगा। और ये कार्ड लास्ट में आया है और बॉटम ऑफ द डेक भी है, तो कुछ है जो एंड होगा। और क्योंकि अब तक जो भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही थी, उन सब का अंत आ गया है।
सब कुछ नेगेटिव, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस थी या जो कुछ भी नेगेटिव आपकी लाइफ में चल रहा था, उसका अंत होगा और एक नई सुबह होगी, एक नया आपको डायरेक्शन मिलेगा, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। एवरीथिंग हैज़ टू एंड सम डे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। सो तैयार रहिए अब अपनी खुशियों को अपने दोनों हाथों में समेटने के लिए, क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। ना नेगेटिव रहता है ना पॉजिटिव रहता है, ये तो समय का चक्र है, गोल गोल घूमता रहता है। आज नेगेटिव है, कल पॉजिटिव होगा, कल नेगेटिव है, परसों पॉजिटिव होगा। तो सब कुछ चेंज होता रहता है, ये समय का पहिया है, घूमता रहता है। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव होना है, भगवान जी पर भरोसा रखना है। आपको किसी ऐसी चीज़ में नहीं पड़ना, बेकार की ईगो पाल के नहीं रखनी है। आपको सिर्फ भगवान जी पर भरोसा रखना है। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। न्यू क्रिएशन से स्टार्ट हुई है रीडिंग एंड एंड पर ख़त्म हुई है। तो नई क्रिएशन होगी और एंड होगा आपकी इस परेशानी का। अब तक की जो भी परेशानी आपने झेली है, जो भी सिचुएशन आप झेल रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशन जो भी आप फेस कर रहे हैं, वो सब कुछ ख़त्म होगा और नई शुरुआत एक होगी। सो ये थी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द न्यू वीडियोज़। पर्सनल रीडिंग अगर बुक कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कीजिए एंड सेंड मी द मैसेज कीजिएगा और आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पेशेंस, अटेंशन एंड योर ब्लेसिंग्स। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।